जम्मू के लोग क्यों नाराज़ हैं और क्यों जम्मू में जो है वो 22 सितंबर को जो यहाँ के ट्रेडर्स हैं, एसोसिएशन हैं, उन्होंने जो है वो बंद की कॉल दी है। जम्मू कश्मीर में अब जो नया बवाल है वो रिलायंस के जो स्टोर्स हैं वो खुलने जा रहे हैं और 100 के करीब यहाँ पर स्टोर्स खुल रहे हैं रिलायंस के, जो कि सुपर वॉलमार्ट की तरह स्टोर्स होंगे जहाँ पर आपको हर कोई चीज़ मिलेगी। जिस तरह से वेव मॉल है, जिस तरह से सिटी स्क्वायर है, उसी तरह से जो है वो रिलायंस के भी जो है वो बड़े बड़े स्टोर है जहाँ पर आपको हर चीज़ जो है वो दस्तयाब होगी। ये जो 100 स्टोर खुलना है, इसका मतलब है कि जहाँ पर आप लोगों को हर चीज़ मिले और वक्त आपका बचे और हर चीज़ आपको अगर बाज़ार से 30 से 35 से 40% सस्ती मिले तो आप ज़रूरी तौर पर जो है वहाँ पर जाएंगे। इसको लेकर जो है वो जम्मू के ट्रेडर्स जो है वो काफ़ी नाराज़ है। हालांकि ये एक वजह नहीं है नाराज़ होने की यहाँ पर कई वजहें हैं। क्योंकि एक जो रिलायंस का स्टोर खुलेगा उससे जो 100 छोटे दुकानदार हैं तकरीबन, उनकी कमाई पर जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो असर पड़ेगा। अगर हम 100 की बात करें तो 100 को 100 से ज़रब करें तो वो 10,000 के करीब जो दुकानदार है, वो मिनिमम जो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन है, उनको फ़र्क पड़ेगा। हालांकि जो आम लोग हैं उनको जो है वो इन स्टोर से खुलने से जो है वो फ़ायदा, क्योंकि आज महंगाई का काफ़ी दौर है। जब से आर्टिकल 370 जो है वो टूटा है, काफ़ी डिबेट्स हो रही है इस पर कि क्या जम्मू कश्मीर में वाकई तरक्की हो रही है और जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं क्या उनको इससे वाकई फ़ायदा होगा। लेकिन सिर्फ अगर एक फ़ायदा हुआ है कि जो जम्मू कश्मीर है वो अब पूरी तरह से यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जो इंटीग्रेशन में जो है वो जुड़ चुका है, और जो यहाँ का बीजेपी का जो और यहाँ के जो नेशनलिस्ट लोगों का एक सपना था कि दो जो नारा लगता था, एक ही देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, यानी कि जो जम्मू कश्मीर का स्टेट का झंडा था वो ख़त्म हो गया आर्टिकल 370 और 35A के जाने के बाद। यहाँ पर डोमिसाइल्स जो है वो ला नाफिस हुआ किया गया। जो यहाँ पर 15 साल से रहता है वो उस डोमिसाइल के लिए जो है वो एलिजिबल होगा और यहाँ पर वो बिज़नेस भी कर सकता है, प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है और सब कुछ राइट्स जो है उसको मिल सकते हैं। अब जो लेटेस्ट रिलायंस का जो ये फंडा आया है, जिसको लेकर 22 सितंबर को जो है वो यहाँ के ट्रेडर्स ने कॉल दी है, उसके पीछे जो है वो काफ़ी वजहें हैं। और मेरे एक दोस्त है जिन्होंने एक स्टोरी की है, न्याज इलाही जो है वो, न्याज इलाही मेरे दोस्त है, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट है और उनका जो है वो कश्मीर नेटवर्क जो है वो KNT जो है वो उनका जो है वो एक एजेंसी है और जो वेबसाइट है वो चलाते हैं। और वो यहाँ पर जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो जम्मू का है, गौरव गुप्ता जो है, उन्होंने उनसे बात की है। जो कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट है यानी कि जो KNT, जिसमें मेरे दोस्त जो है वो मेरे कुलीग न्याज इलाही ने जो एक स्टोरी की है और इसको चारों तरफ से जो है वो समेटने की कोशिश की गई है इस स्टोरी में कि जम्मू में जो है वो क्यों जो है वो सिमरिंग एंगर है। जो कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के साथ जो KNT के साथ जो न्याज इलाही के साथ गौरव गुप्ता जो है उन्होंने बात की है, उन्होंने जो है वो बताया है कि जो जम्मू ट्रेडर्स है उनके और जो जम्मू के लोग हैं एक तरह से उनके खिलाफ जो है ये साजिश है। लेकिन साजिश कौन कर रहा है ये जो है वो खुलकर खुलासा नहीं कर रहे हैं, वो लोग सामने नहीं बता रहे हैं। जाहिर सी बात है वो कोई सब इल्ज़ाम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ लगाए जा रहे हैं। इसमें जो है वो ये बताते हैं कि जो गौरव गुप्ता साहब जो है वो बोलते हैं, इस जो उनके हवाले से ये खबर है यहाँ पर कि जो जम्मू के लोग हैं उनको जो है वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ रही है। यानी कि जो जम्मू का बिजनेस है मैन है उसको जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो जो है फेस करनी पड़ रही है और हॉट होर्स ऑफ इश्यूज जो है वो यहाँ पर जम्मू के लोगों के जो है वो सामने आए हुए हैं। और इनका इल्ज़ाम है कि जो गवर्नमेंट है यहाँ पर वो डायरेक्शन लेस है। जो गवर्नमेंट है उनकी जो पॉलिसीज़ है वो पीपल फ्रेंडली नहीं है और डायरेक्शन लेस है। और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो है वो कन्फ्रंट किया है गवर्नमेंट को फ्रॉम टाइम्स टू टाइम, और ये बता रहे हैं इसमें कि ये जो है वो सबसे पहली बात नहीं है। और अगर सबसे पहला नुकसान जो है वो जम्मू के लोगों को, जम्मू के ट्रेडर्स को हुआ था, वो वाइन शॉप्स जो है उनको लेकर हुआ था कि जब यहाँ पर जो है वो वाइन शॉप्स की ई ऑक्शंस की गई थी, जो तकरीबन 228 के करीब यहाँ पर जो लिक्वियर
रजिस्टर्ड शॉप्स थी, उन सब की जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने एक एक्साइज पॉलिसी के तहत जो है वो ऑनलाइन ई ऑक्शन की, जिसपे गवर्नमेंट ने तो करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन जो यहाँ का ट्रेडर्स था, जो उसके साथ ट्रेड से जुड़े हुए थे, जो उसके साथ एम्प्लॉयमेंट थी, उनको जो है वो काफ़ी कहीं ना कहीं जो है वो हिट हुआ है। और जो ये वाइन शॉप्स जो है, जो ट्रेडर्स एसोसिएशन के गौरव गुप्ता के मुताबिक जो है वो तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ दी शॉप जो है वो आउटसाइडर्स यानी नॉन लोकल्स को गए, क्योंकि पहले यहाँ पर 370 और 35A था, जो भी यहाँ पर प्रोसेस होता था उसमें जो है वो आउटसाइड स्टेट का जो भी होल्डर था वो जो है वो एलिजिबल नहीं था, ना ही यहाँ पर बिजनेस एस्टेब्लिश करने में और ना ही यहाँ पर किसी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने में। लेकिन जब से यूनियन टेरिटरी का जो है वो यहाँ पर निफाज हुआ है और हम जो है वो पूरे हिंदुस्तानी हो गए, मैं पहले भी हिंदुस्तानी था, अब क्योंकि किसी लोग अगर किसी को शक था तो अब जो है वो उसको पार्लियामेंट के जो ऑर्डिनेंस 5 अगस्त को जो हुआ था 2 साल पहले, अब जो है वो मुझे भी पूरी तरह से हिंदुस्तानी किया गया है और बाकियों को भी जो है वो यहाँ पर अब सब जो है वो हिंदुस्तान के साथ जुड़ गए। पहले भी तो थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सियासी तौर पर अब क्या वजूहत थी। मैं पहले भी हिंदुस्तानी था, आज भी हूँ, मेरी तो कोई पोजीशन नहीं बदली, ना ही मेरा नाम बदला और मेरा नाम भी वही है। हालांकि स्टेट जो है हमारी, वो स्टेट से जो है वो यूनियन टेरिटरी में ज़रूर बदल गई। तो इसके बाद जो है ये बताते हैं कि जो रिलायंस का जो स्टोर जो जम्मू में खोल रहे हैं, इससे जो है वो स्मॉल स्केल बिजनेस शॉपकीपर्स का जो है वो असर होगा, जो मैं आपको पहले ही बताया। और जो है वो जो लोकल ट्रेडर्स के हाथ पे यहाँ पर जो बिजनेस होता था वो अब खिसक कर जो है जो करोड़पति अरबपति है उनके हाथों में चला जाएगा। आपको याद होगा जब यहाँ पर रिलायंस जियो 4G आया था, तब मुफ्त में जो है वो आपके फ़ोन पर नेट चलता था, और अब आज आप इतने आदी हो गए हो कि आप इंटरनेट के बगैर रह नहीं पा रहे हो, क्योंकि रिलायंस जो है जब आप एक बार इसमें घुस जाते हो और आपको आदतें होती हैं, अब जो है वो वहाँ से आपको नेटफ्लिक्स भी फ्री मिल रहा है, जी एक्सेल भी फ्री मिल रहा है, सब कुछ आपको फ्री मिलता है, अमेज़ॉन भी फ्री मिलता है, और आपके बच्चे जो है वो अब फ़ोन पे क्या क्या देखते हैं वो किसी को भी नहीं पता है, और जो कंटेंट उनसे वहाँ से जो है वो टेलीकास्ट होता है वो मैं बयान नहीं कर सकता, वो मैं कभी आगे चलकर जो है वो आपको बताऊंगा, और उस पर जो है वो पेरेंट्स के लिए मैं एक ज़रूर कोई एडवाइस जो है वो दूंगा। लेकिन अभी जो यहाँ पर जो 22 सितंबर को स्ट्राइक होनी है, मैं उस मुद्दे को लेकर जो है वो बात कर रहा हूँ कि जम्मू के लोगों में क्यों नाराज़गी है, और इस नाराज़गी की जो लेटेस्ट वजह है वो है जो रिलायंस के यहाँ पर जो है स्टोर्स खुलने जा रहे हैं। 100 के करीब रिलायंस के स्टोर खुलने जा रहे हैं। मैंने वाइन शॉप्स पर जो है वो डिस्कस किया, क्योंकि वाइन शॉप्स की जो ऑक्शंस थे उसकी वजह से भी जो है यहाँ पर हज़ारों जो लोग वहाँ पर उन दुकानों पर या उन फैक्ट्रियों में काम करते थे वो जो है वो ख़त्म होगा। इसके बाद जो है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का जो है वो चाबुक, एक तरह से चाबुक अगर चला, वो बार्स जो है बियर बार्स यहाँ पर जो है उनको लेकर चला। हालांकि वो हाई कोर्ट में भी गए हैं, कुछ उनको राहत मिली है, लेकिन वो राहत जो है वो ज़्यादा तौर पर लंबी नहीं चलेगी, और अनकरीब जो है वो मुझे जो है वो लग रहा है कि जो बार एसोसिएशन के जो बियर बार्स वगैरह जो है शराब की जो बार्स हैं उनकी जो एसोसिएशन और उस ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं वो शायद इस जंग को ज़्यादा देर तक जारी ना रख सके, और जिस तरह से वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस हारे और सुप्रीम कोर्ट तक ने जो है एक्साइज पॉलिसी JNK को अपहेल्ड किया, उसी तरह से जो है वो अब बार्स की भी जो है वो बारी आ रही है। तो इसके बाद ये बता रहे हैं कि जो माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो पहले माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स थे, आपको याद होगा कि यहाँ पर रेत जो है 2500, 3000, 4000 की जो है वो एक गाड़ी मिलती थी, बजरी सस्ते दामों पर मिलती थी, जो आपका जो स्टोन्स था वो आपको जो है वो एग्रीगेटेड स्टोन वो आपको सस्ता मिलता था। लेकिन जब से जो सफारी एक्ट जो है वो लाया गया, जो इसी से जुड़ा है, जो इस पर जो जब जम्मू कश्मीर की असेंबली थी उस वक्त भी काफ़ी हल्ला गुल्ला जो है वो मचा था। जब ये माइनिंग का जो है वो यहाँ पर ऑक्शंस किए गए, पहले तो यहाँ पर मोनोपोलीज हुई, जो क्वेरीज है वो जो है वो अलाट नहीं की गई थी, तो रात भर जो है वो धंधा चलता था। पुलिस और जो माइनिंग और जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट के लोगों के बीच में जो है वो खिचड़ी पक रही थी, जो जितनी बोली लगाता था उतना उसको जो है वो मुफ्त का माल जो है वो लूटने को मिलता था। तो इसमें जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट की तो जो है वो काफ़ी कमाइयाँ हुई हैं, कुछ जगह पर पुलिस की भी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस ने भी काफ़ी कार्रवाइयाँ इसमें की और सैकड़ों की तादाद में जो है वो गाड़ियों को सीज भी किया गया, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी। और अब जो माइनिंग के ब्लॉक्स को जो ऑक्शंस किया गया है
वो जो है उसमें भी जो है 60% के करीब जो है वो नॉन लोकल्स को गया है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द जो एरियाज़ है जो सांबा डिस्ट्रिक्ट और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि बॉर्डरिंग हिमाचल और पंजाब के साथ लगते हुए इलाके हैं, क्योंकि जो यहाँ के दरिया हैं उनसे जो मटेरियल जाता है वो एक काफ़ी प्योर मटेरियल होता है, और इसकी पंजाब और हिमाचल जैसे, हालांकि हिमाचल में खुद भी रिसोर्सेज है, लेकिन जो लखनपुर और सांबा के साथ जो कठुआ के साथ जुड़े हुए इलाके हैं वहाँ से जो है उनको आसानी पड़ती है, ख़ासतौर पर पंजाब के लिए जो काफ़ी माल जाता है। आपको याद होगा पिछले दिनों ठाठरी में भी काफ़ी हल्ला गुला हुआ था, वहाँ पर जो सैंड माफिया से जुड़े लोग थे। हालांकि मैं उसको माफिया आज भी कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस वक्त इस तरह के मजबूरियाँ हुई, उन्होंने लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर जो है वो इन चीज़ों के जो है वो काफ़ी रेट्स उस वक्त बढ़ाए थे, तो बाद में जो है उनको उस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ा। आज वो सब चीज़ें जो है उनके हाथ से निकल गई। हालांकि इस सब से लोगों को कुछ ना कुछ तो जो आम लोग हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन साथ में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट भी इससे क्रिएट हो रही है, क्योंकि जो लोग वहाँ पर मुलविस थे इस ट्रेड के साथ, जो माइनिंग के साथ भी, उनका रोज़गार जो है वो जा चुका है। अब वो सब चीज़ें जो है वो मशीन में बदल चुकी है, मशीन ही अब जो है वो इवेकेशन करती है और मशीन से ही जो है वो अब लोडिंग और अनलोडिंग होती है। उसके अलावा जो दीपक गुप्ता जो है वो प्रेसिडेंट है ट्रेडर्स फेडरेशन ऑफ वेयर हाउस जम्मू, जो नेहरू मार्केट है, उन्होंने भी जो कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के मुताबिक जो खबर है, उन्होंने कल भी जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर जो है वो इस गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ किया था कि जो रिलायंस है वो 100 जो है वो यहाँ पर यूनिट्स खोल रही है। और इन्होंने बताया है, गुप्ता साहब जो है वो यहाँ पर बताते हैं कि जो मोदी जी की सरकार ने आर्टिकल 370 को जो एबॉलिश किया था यहाँ पर, तो उस वक्त जो है इन्होंने खुशी मनाई थी, लेकिन अब वो खुशी इनके मुताबिक कहीं ना कहीं जो है वो मातम में बदल रही है, क्योंकि इनके धीरे धीरे से जो है वो सारा बिजनेस जो है वो इनके हाथ से, जम्मू के लोगों के हाथ से, जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ से निकलता जा रहा है। और ये जो है वो कैपिटलिस्ट जो है वो उनके हाथ में जो है वो चला गया है। मैं आपको पहले भी बता दूं कि एक दफ़ा मैंने आपको महात्मा गांधी का जिक्र किया था, जब महात्मा गांधी 1940 में जो है वो इंग्लैंड गए थे और विंस्टन चर्चिल से जब वो मिले थे, तो उन्होंने जो उसको चार्ली चैपलिन से जो है वो, चार्ली चैपलिन ने कहा था कि मुझे महात्मा गांधी से मिलने का बहुत शौक था। उस वक्त जो है वो कैपिटलिज्म को लेकर जो है वो फिल्म बना रहे थे चार्ली चैपलिन। जब विंस्टन चर्चिल ने चार्ली चैपलिन को कहा कि गांधी जो है वो एक ऐसी शख्सियत है, जब आप उससे मिलोगे तो वो आपकी विचारधारा जो है वो बदल देगा। तो जब विंस्टन चर्चिल जो है वो गांधी को मिलाते हैं चार्ली चैपलिन के साथ, हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त वर्ल्ड वार सेकंड भी थी, जो विंस्टन चर्चिल और गांधी की जो मीटिंग थी उसमें तो ज़्यादा प्रेस नहीं थी, लेकिन जब चार्ली चैपलिन उस वक्त एक बहुत बड़े स्टार थे, जब वो उनसे मिलने के लिए गए तो जो प्रेस की घेरी थी, जो 2 छत मंजिल वहाँ पर थी, वहाँ पर कहीं भी पाँव रखने की जगह नहीं थी। तो जब महात्मा गांधी जो है उनसे विंस्टन चर्चिल कैपिटलिज्म की बात करते हैं, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि वो अगले 100 साल तक हिंदुस्तान में इसको आने नहीं देंगे, क्योंकि जो हिंदुस्तान जो है वो तबका जो है वो डिपेंडेंट है मजदूर पर, और अगर कैपिटलिज्म आ गया और मशीन आ गई, आपको याद होगा जो हमारे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी एक वो लिखा है, एक हाउ वेल्थ एक्युमुलेट्स एंड मैन डिके, जो है वो एक चैप्टर है 11th की इंग्लिश में, वहाँ पर दिखाया गया है कि एक पिन जो औरत इस्तेमाल करती है, जब उसका मशीनी का निजीकरण होता है तो किस तरह से जो है वो बेरोजगारी बढ़ती है। तो वो सिर्फ एक पिन की बात थी, यहाँ पर जो है वो अब हर चीज़ मशीन से हो रही है, क्योंकि गांधी जी के जो ख्यालात उस वक्त चार्ली चैपलिन को थे, चार्ली चैपलिन जो वो फिल्म बना रहे थे वो जो है वो बदल चुकी थी, उसकी परिभाषा बदल गई, और चार्ली चैपलिन ने जो फिल्म बनानी थी उसका मौजू हुई फिर कैपिटलिज्म से हटकर जो है वो पूंजीवाद से हटकर जो है वो लेबर और जो लेबर लॉज है उनको लेकर जो है वो फिल्म बनाई बाद में उन्होंने। हालांकि गांधी जी को जो है फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा जो बॉलीवुड के थे उनसे दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जो नई एजुकेशन को लेकर जो है वो एक फिल्म बन रही थी, यहाँ पर एजुकेशन को लेकर जो है वो सानी साहब, हमारे प्रकाश सानी साहब वो बना रहे थे फिल्म, उसको लेकर थोड़ी सी उनकी इंटरेस्ट थी कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को लेकर जो है ये फिल्म बन रही है जो हिंदुस्तान की काया बदल सकती है। लेकिन अब जो गांधी जी का हिंदुस्तान था, जो उसने सोचा था हिंदुस्तान जो है अब उससे परे हो गया है। अब जो हमारा हिंदुस्तान है वो पूंजीपतियों के हाथों में, जिस तरह से जो रिलायंस है जो खोल रहा है यहाँ पर जो स्टोर्स, हालांकि इससे जो है वो लोगों को जो है वो काफ़ी फ़ायदा मिलने जा रहा है क्योंकि उनको सस्ती चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जम्मू के लोग जो बिजनेसमैन है उनका कहना है कि ये उनके साथ एक धोखा है। इससे पहले जो है वो यहाँ पर जो दरबार मूव है
उसको भी जो है वो ख़त्म किया गया है। उसको लेकर भी जो है वो ट्रेडर्स जो है उन्होंने काफ़ी नाराज़गी ज़ाहिर की है, क्योंकि वो इसको एक कम्युनल हार्मोनी का मौका समझते थे, क्योंकि कश्मीर से सर्दियों में काफ़ी लोग जो है वो दरबार मूव के सिलसिले में यहाँ पर आते थे और यहाँ पर रहते थे, उनकी फैमिलियाँ आती थी। हालांकि मैं इसके हक में था कि दरबार मूव जो है वो प्रैक्टिस उसी हद तक होनी चाहिए जिसमें इसके सीनियर ऑफिशियल्स हैं। हालांकि अभी भी मैं मानता हूं कि दरबार मूव जो है वो कैंसिल नहीं हुआ है। दरबार मूव सिर्फ जो लो लेवल के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको लेकर ही जो है वो कैंसिल हो गया है। जो लेकिन जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं या गवर्नर लेवल के जो स्टाफ है वो सारे जो है वो जम्मू शिफ्ट करेंगे। लेकिन जो ट्रेडर्स यहाँ का, उनका मानना है कि ये भी एक गवर्नमेंट का बहुत ही गलत डिसीजन था कि जो यहाँ का जो दरबार मूव है उसको कैंसिल किया गया, और यहाँ पर जो है उसकी वजह से बिजनेस को जो है वो काफ़ी धचका पहुंचेगा। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस है, सब ने जो है इसको क्रिटिसाइज किया है कि दरबार मूव जो है वो कैंसिल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हुई है। जो यहाँ पर जो जम्मू के लोग हैं जो एंटी जम्मू समझते हैं, और जम्मू के लोगों ने जो है वो अपील की है लोगों से, जो ट्रेडर्स है या इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के जो है चाहे हमारे वेयर हाउस के जो ऑफिशियल्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों से अपील की है कि वो जो ये जो रिलायंस यूनिट्स जैसे यहाँ पर स्टोर खुल रहे हैं उनको अपनी ज़मीनें ना बेचें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, गवर्नमेंट ने इसके लिए ऑलरेडी जो है वो एक्सरसाइज की हुई है, और गवर्नमेंट के पास लाखों की तादाद में जो है वो स्टेट लैंड जो है वो पड़ी हुई है। और जो मुझे सोर्सेज से खबर मिल रही है कि वो स्टेट लैंड जो है वो इन बिजनेस हाउसेज को जो है वो यहाँ पर और इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है वो अलाट की जाएगी लीज पे, ताकि वो यहाँ पर अपने इंडस्ट्रियलिस्ट यूनिट जो है वो शुरू कर ले। लेकिन जो गवर्नमेंट सोर्सेज है उनका साथ में ये भी कहना है कि जो ये यूनिट्स यहाँ पर एस्टेब्लिश होंगे इसमें जो है वो यहाँ के लोकल लोगों को ही जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब ये देखना है कि कितने लोकल लोग जो है वो यहाँ पर एम्प्लॉयड जो है होते हैं। क्या ये किश्तवाड़ के प्रोजेक्टों जैसी हालात होगी जहाँ पर आज भी जो है वो लोकल लोग, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं, जो वहाँ के प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज हैं, वो तरस रही हैं कि उनके लोगों को और उनके पढ़े लिखे नौजवानों को जो है वो नौकरियां मिले। अब देखना होगा कि जो 22 तारीख का यहाँ पर बंद है वो कितना कामयाब रहता है, और इस स्ट्राइक से, जो पीसफुल स्ट्राइक की कॉल दी है यहाँ के ट्रेडर्स ने, इससे जो है वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो कितनी झुकती है, और क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस फैसले को वापस लेती है, माइनिंग के फैसले को, एक्साइज पॉलिसी को लेकर, बार जो बियर बार से उसकी पॉलिसी को लेकर, और जो दरबार मूव जो है क्या इसको लेकर जो है दोबारा से फिर विचार करेगी और इन चीज़ों पर गौर करेगी और इनसे जो है वो बैकटेक करेगी। क्या एक्साइज पॉलिसी अगले साल ख़त्म होगी, क्या माइनिंग का जो बाहर के लोगों को कंट्रैक्ट दिया है उसको यहाँ के लोगों के लिए रिजर्व किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी तमाम लोगों से अपील है कि जो 22 तारीख का बंद होगा उसमें जो है वो पीसफुली रहे और कम्युनल हार्मनी और ब्रदरहुड को जो है वो मेंटेन रखे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुँच पाए।